आज तुम्हारा बर्थडे है ना? तो कारिजावा कहती है, तो तुम्हें पता था कि मैं इसे अभी खोल लूं? तब आयानकोजी हाँ कहता है। तब हम देखते हैं उसके अंदर एक दिल वाला नेकलेस होता है। अब तक हमने देखा स्पेशल एग्जाम स्टार्ट हो गया होता है, जहाँ सभी बच्चों को एक दूसरे को वोट करने के लिए कहा गया होता है। तब हम देखते हैं आयानकोजी को सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट्स मिले होते हैं और यामाउची को सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स मिलते हैं, जिस वजह से उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग यामाउची के जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तब सुजुने सोचती है अब पता नहीं इसके आगे क्या होगा। तब आयानकोजी साक्यानागी से मिलने बाहर चला जाता है। तब साक्यानागी कहती है, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम सच में तुम्हें एक्सपेल करने के लिए ही बनाया गया था और इसी वजह से मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारा कंपटीशन इतने बेकार से तरीके से खत्म हो। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लास ए के सारे पॉजिटिव वोट्स को तुम्हें बचाने के लिए यूज करूंगी। अगर ऐसी बात है तो तुमने यामाउची को क्यों चुना और उसे बाहर क्यों निकलवा दिया? क्या तुम्हें याद नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप के टाइम वो मेरे साथ कितना ज्यादा रूड था, तो उसे इतना तो भुगतना ही पड़ना था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कहता है, मैं स्कूल का नया चेयरमैन हूँ और मेरा नाम टोकिशिरो है। मैं पहली बार स्कूल में आया हूँ। क्या तुम लोगों को स्टाफ रूम पता है? लगता है हमारे नए चेयरमैन को रास्ता नहीं पता चल रहा है और शायद ये सीसीटीवी कैमरा में हमें देखकर यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर आप स्टाफ रूम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गलत आ गए हैं। और तभी चेयरमैन साक्यानागी को नीचे फेंक देते हैं और आयानकोजी जैसे उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, वो आयानकोजी का हाथ पकड़कर उसे दीवार की तरफ धक्का देकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैंने जितना सुना था तुम उतने भी तेज नहीं हो। तुमने जो अभी किया है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें आयानकोजी को एक्सपेल करने का ऑर्डर दिया गया था। वो इसलिए था क्योंकि स्कूल के ऑफिशियल्स डायरेक्ट स्टूडेंट्स को एक्सपेल नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें मेरी जरूरत थी। पर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ करके तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में तुम रिकॉर्ड हो रहे हो और तुम एक स्टूडेंट को बुली कर रहे हो। चिंता मत करो, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेंज कर दी जाएगी। और आयानकोजी, तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर का एक मैसेज है। उनका कहना है कि वो अब ऐसी बेकार सी गेमें नहीं खेलेंगे, तो इसलिए जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। तो अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो 2 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करो। पर हम देखते हैं आयानकोजी कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तब चेयरमैन कहते हैं, तो तुम इतनी आसानी से स्कूल से बाहर नहीं जाने वाले। और उसके गले को तेजी से दबाकर उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं, मैं ऑफिशियली अप्रैल से यहाँ पर काम करूँगा। अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। और वहाँ से चले जाते हैं। तब साक्यानागी कहती है, तुमने लड़ाई ना करके सही डिसीजन लिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को कैसे यूज करेगा। और हाँ साक्यानागी, मैं चाहता हूँ कि अगले एग्जाम में हम अपने कंपटीशन को पूरा कर लें। मुझे नहीं लगा था कि तुम सामने से ऐसी बात कहोगे। वो इंसान अप्रैल से काम करना शुरू करेगा, तो इसलिए मैं उसके आने से पहले हमारे मैटर को खत्म करना चाहता हूँ। तो साक्यानागी इस बात के लिए मान जाती है। तब यहाँ अगले दिन क्लास में टीचर कहती है, अब मैं फर्स्ट ईयर के फाइनल स्पेशल एग्जाम के डिटेल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस टाइम ये एक इवेंट सिलेक्शन एग्जाम है जिसका रिजल्ट आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और इस एग्जाम में भी पेपर शफल की तरह सारी क्लासेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने पसंद के 10 इवेंट्स को चूज करना होगा। तो अभी के अगर तुम अब कुछ पूछना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। तब ईके कहता है, तो क्या हम इसमें रॉक पेपर सीजर वाला इवेंट चूज कर सकते हैं? तो सूडो कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम इसे चूज कर सकते हो। जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और अब जरा ध्यान से सुनो कि तुम कौन कौन से इवेंट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो पहला तो ये है कि तुम एक जैसे 2 इवेंट्स को चूज नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अगर स्कूल किसी इवेंट के लिए सामान को इकट्ठा नहीं कर सकता है तो वो भी इसमें अलाउड नहीं होगा। और इसमें कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें या तो हम इक्विपमेंट्स ना ढूंढ पाए, या फिर वो सीजन के अकॉर्डिंग गेम हो, या फिर उसके लिए बहुत सारी टीम की जरूरत हो। और तुम उस गेम को भी नहीं चूज कर सकते जो कि छोटे बच्चे खेलते हो। तो अगर अब मैं एकेडमिक फील्ड की बात करूं तो स्कूल एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर एक क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा। इसमें वैसे तो कोई रूल नहीं है, पर अगर रिजल्ट ड्रॉ आता है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये ड्रॉ वाली कंडीशन क्लास के हर एक 10 इवेंट के लिए अप्लाई होती है, जिसका मतलब टोटल इवेंट्स 20 होंगे। तब शिनुहारा कहती है, तो क्या इसका मतलब अब हमें ये सारे इवेंट्स करने होंगे? तो टीचर
कहती है, ऐसी बात नहीं है। टेस्ट के दिन हर एक क्लास 10 इवेंट्स में से 5 इवेंट्स को चूज करेगी और एक्चुअल एग्जाम में सिर्फ 7 ही इवेंट्स होंगे। और उसके बाद स्कूल हर एक राउंड में रैंडमली एक इवेंट को चूज करेगा जो कि उस क्लास और उसके ओपोनेंट क्लास के इवेंट्स में से चूज किया जाएगा। और स्कूल किसी को भी अगले इवेंट के बारे में नहीं बताएगा। और जब तक सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर लेते तब तक अगले इवेंट में कोई कम्पीट नहीं करेगा। और हाँ, इस एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट रूल भी है जो कि ये है कि इसमें एक कमांडर चुना जाएगा। जो स्टूडेंट कमांडर बनेगा वो हर एक इवेंट में पार्ट नहीं ले सकता, पर वो इमरजेंसी के दौरान किसी भी इवेंट में जा सकता है और जीतकर बोनस पॉइंट हासिल कर सकता है। तब हसाबे पूछती है, पर तब क्या होगा अगर क्लास हार जाए तो? तब टीचर कहती है, तो फिर उस कमांडर को एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो अब ध्यान रखना, स्कूल के बाद कमांडर अपोनेंट्स को चूज करेंगे, तो इसलिए आपस में डिस्कस करके कमांडर को चुन लेना। और तब सभी लोग एक्सपेल की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं क्लास डिस्कशन में हिराटा और कोएंजी दोनों ही गायब होते हैं। तब सुजुने कहती है, अब जब हिराटा किसी काम का नहीं रहा है तो लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। तब सुजुने के खड़े होते ही हम देखते हैं मी वहाँ से चली जाती है। तब सूडो सुजुने से कहता है, डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले एग्जाम के रिजल्ट्स की वजह से सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्या मैंने सही कहा ना इके? मुझे पता नहीं कि मुझे क्या लग रहा है, और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आयन कोजी फर्स्ट कैसे आया। मैं इसके बारे में कब से सोच रही थी, तो इसलिए अब मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। रुक जाओ, हम आयन कोजी के मुंह से इसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। हमने उसकी वजह से अपना एक दोस्त खोया है। तब आयन कोजी कहता है, मुझे माफ कर देना, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता है? मुझे नहीं लगता कि आयन कोजी इस चीज का जवाब दे पाएगा, और वैसे भी इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें याद है कि यामाउची ने क्या कहा था? उसके अकॉर्डिंग साक्या नागी उसे पॉइंट्स देने वाली थी, जिसका मतलब साक्या नागी ने उसे धोखा दिया है और सारे पॉजिटिव वोट्स आयन कोजी की तरफ कर दिए हैं। पर आखिरकार आयन कोजी ही क्यों? ये चीज किसी के लिए भी हो सकती थी, इसका आयन कोजी से कोई लेना देना नहीं है। तुम ये सिर्फ गेस कर रही हो। तुमने सही कहा, पर अगर तुम किसी को ब्लेम करना ही चाहते हो तो तुम मुझे कर सकते हो, क्योंकि मैं ही यामाउची की एक्सपल्शन का मेन कारण हूँ। तब आयन कोजी कहता है, मैं खुद को इस स्पेशल एग्जाम के लिए कमांडर चुनना चाहता हूँ। ये सच है कि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए उस विश्वास को पाने के लिए मैं इस एग्जाम में अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तब इके कहता है, ये तो बिल्कुल सही आइडिया है, क्योंकि आयन कोजी के पास प्रोटेक्शन पॉइंट है, जिसका मतलब वो एक्सपेल नहीं हो सकता, जिस वजह से हमारी क्लास में से किसी को एक्सपेल नहीं होना पड़ेगा। तब शिनोहारा कहती है, जरा एक मिनट रुको, इसे तो हारने का कोई डर नहीं है, तो ये तो सीरियसली गेम खेलेगा ही नहीं। तो क्या हम इस कंडीशन में इसकी कमांड के अंडर लड़ भी पाएंगे? तो क्या कोई और कमांडर बनने के लिए तैयार है? और तब हम देखते हैं कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता है। तब सुजुने कहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्सपेल होने के लिए तैयार है, और मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही पर्सन है, और चाहे ये कमांडर बनेगा पर फिर भी हम अपने अकॉर्डिंग आगे के प्लान्स बना सकते हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कमांडर बनता है। तब आयन कोजी सोचता है, लगता है सुजुने शुरू से ही चाहती थी कि मैं कमांडर बन जाऊं, और मुझे नहीं लगता इस टाइम कोई ऐसी कंडीशन में है जो इस बात को अपोज कर सके। और तब वो सभी से सबकी राय पूछती है, और तब हम देखते हैं कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता है। और तब सुजुने आयन कोजी को मीटिंग में जाने के लिए कहती है, जहाँ हम देखते हैं चारों क्लासेस के टीचर्स और स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं। तब आयन कोजी सोचता है, मुझे लगा ही था कि वही सभी स्टूडेंट्स कमांडर बनेंगे जिनके पास प्रोटेक्शन पॉइंट है। तब क्लास ए टीचर कहते हैं, तो अब क्लास से सबसे पहले एक कागज को चुनेगी, और अगर वो मार्क्ड पेपर हुआ तो उसे अपना अपोनेंट चूज करने का मौका दिया जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो अगली क्लास स्लिप उठाएगी। तब साक्या नागी कहती है, लोगों का कहना है कि अच्छी चीजें उनके पास ही आती हैं जिनको इंतजार करना आता हो, तो इसलिए मैं लास्ट में स्लिप उठाऊंगी। तो इचिनो से तुम स्टार्ट करो। तब हम देखते हैं सारी क्लासेस एक एक करके स्लिप उठाती हैं, और तब हम देखते हैं मार्क्ड स्लिप क्लास जी को मिलती है। तब क्लास ए टीचर कहते हैं, तो बताओ कानेडा, तुम किस क्लास को अपना अपोनेंट चुनते हो? तब कानेडा कहता है, क्लास जी क्लास बी को अपना अपोनेंट चुनती है। तब साक्या नागी कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम क्लास सी को चुनोगे। अगर इस टाइम हमें सिचुएशन को चेंज करना है तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा।
होगा, जिसका मतलब हमें हायर क्लास को चुनना होगा, पर हम इस टाइम क्लास ए से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए हम तुमसे लड़ाई अवॉइड करेंगे। तब आयनकोजी सोचता है ये सब कुछ ऐसा ही होना था, क्योंकि मैंने पहले ही इचिनोसे और इशिजाकी से बात कर ली थी और उन्हें समझा दिया था कि इस बार क्लास ए को क्लास सी हैंडल करेगी। तब अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद हिराटा वहाँ से जाने लगता है। तब मी कहती है रुक जाओ हिराटा, हमें अभी सब कुछ डिस्कस भी करना है। मुझे अकेला छोड़ दो। तब मी उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है। तब हिराटा कहता है मुझे परेशान करना बंद करो। तब मी डरते हुए कहती है मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तब कारुजावा कहती है बस करो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर रहे हो? तुम भी तो लोगों से ऐसे बात करती हो ना। वो तो मैं क्लास के लिए कर रही हूँ। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब वो वहाँ से चला जाता है और तब हम देखते हैं मी भी उसके पीछे चली जाती है। तब सुजुने कहती है इस टाइम हम हिराटा का कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए अब हम अपनी डिस्कशन पर ध्यान देते हैं। तब सूडो कहता है तो आखिरकार कुएंची तुम आज रुक ही गए। तब कोएंजी कहता है सुजुने ने मुझसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट की थी, पर मैं चाहता हूँ कि ये डिस्कशन एक ही मीटिंग में खत्म हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तब सुजुने कहती है तो फिर मैं सबको सब कुछ सिंपल वे में समझाती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर तुम लोगों के पास कोई ऐसा इवेंट है जिसमें तुम जीत सकते हो तो उसे सबमिट करो। तब कोएंजी कहता है तो तुम अब इस डिस्कशन के बाद हमसे टास्क कंप्लीट करवाना चाहती हो। तुम्हारे पास कम से कम एक इवेंट तो ऐसा जरूर होगा जिसमें तुम जीत सकते हो, या फिर तुम इसमें भी कुछ नहीं करने वाले हो। ऐसा मत सोचो कि तुम ऐसा कह के मेरे साथ खेल सकती हो। मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, पर ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने टैलेंट को यूज करूंगा या नहीं। और क्लास को छोड़ के चला जाता है। तब सुजुने कहती है मैं कोएंजी से बाद में बात कर लूंगी, तो अभी के लिए देखते हैं और इंतजार करते हैं कि आगे क्या होगा। तब रात को कारुजावा आयनकोजी से मिलने आती है और कहती है ये तो बहुत अजीब बात है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। क्या होगा अगर कोई हमें देख लेगा? क्या तुम इससे मुसीबत में नहीं पड़ जाओगे? अभी के लिए ये सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा रिलेशनशिप धीरे धीरे पब्लिक हो रहा है? क्या ये तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे हिराटा और क्लास के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। पर तुम ये बात तो फोन पर भी पूछ सकते थे। क्या इसके लिए मेरा यहाँ आना जरूरी था? कुछ चीजें आमने सामने बात करने से ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? तब कारुजावा कहती है तो तुम्हें पता था कि मैं इसे अभी खोल लूं? तब आयनकोजी हाँ कहता है। तब हम देखते हैं उसके अंदर एक दिल वाला नेकलेस होता है, जिसे देखकर कारुजावा शर्माने लगती है और कहती है क्या तुम इसे एक फ्रेंड के तौर पर देना चाहते हो? क्या ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है? ये बस 20,000 पॉइंट्स का था, जिसे सुनकर कारुजावा शॉक हो जाती है। शॉपिंग साइट पर लिखा हुआ था कि ये हाई स्कूल गर्ल्स के लिए नंबर 1 गिफ्ट है, तो इसलिए मैंने इसे चूज कर लिया। तुम चाहे स्मार्ट हो, पर कुछ चीजें हैं जिसमें तुम डम्ब हो। एक्सेसरीज एक ऐसी चीजें हैं जिसे गर्ल्स खुद चुनती हैं, जिसका मतलब तुम्हारे इस गिफ्ट की रेटिंग 100 में से बस 10 है। तो क्या मुझे चॉकलेट का डब्बा देना चाहिए था? इससे तो तुम्हें बस 15 ही पॉइंट्स मिलते। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हारे पास मिरर है? तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास वो होगा? तब कारुजावा उसे पहन लेती है और कहती है मुझे लगा ही था कि हार्ट शेप नेकलेस थोड़ा बचकाना है। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इसे यहीं छोड़ जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तो इसलिए मुझ पर हर चीज जचती है। और तब अगले दिन स्कूल जाते टाइम रास्ते में आयनकोजी को मनाबू मिलता है। तब मनाबू कहता है तुम आज जल्दी आ गए। मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है। तो तुम्हारा स्पेशल एग्जाम कैसा जा रहा है? तुम्हारी बहन अच्छे से लड़ रही है। और हाँ, मैं तुमसे कब से एक चीज पूछना चाहता था। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था, आखिरकार तुमने उस दिन अपनी बहन के साथ वैसे बिहेव क्यों किया था? मैं सुजुने से नाराज था, और वो उसके ग्रेड्स की वजह से नहीं था, बल्कि उसके कैरेक्टर ग्रोथ की वजह से था। वो एक ऐसी बच्ची थी जो कि बहुत ज्यादा हंसा करती थी, पर अब वो मुझ पर डिपेंडेंट हो गई है और मेरी तरह बनना चाहती है। तो तुम ये कहना चाहते हो वो इतना कूल तुम्हारे इन्फ्लुएंस की वजह से बनती है? ये बात सिर्फ उसके एटीट्यूड की नहीं है, उसने अपना खाना पीना, फेवरेट कलर और क्लोथ भी मेरी तरह कर लिए हैं, और इसे हम ग्रो करना बिल्कुल नहीं कहते हैं। तुम हर चीज में परफेक्ट हो, पर फिर भी तुम अपनी बहन से अच्छी तरह बात नहीं कर सकते। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो क्या मैं गलत हूँ? तुमने सही कहा, पर अब वो चेंज होने की कोशिश कर रही है। अगर सुजुने मेरे पीछे भागना बंद कर देगी, मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी और खुद का सामना करेगी, तो वो पक्का मुझसे भी आगे निकल जाएगी और एक ऐसी इंसान बन जाएगी जिसे तुम भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। और ये तभी हो सकता है जब वो खुद को बदले। वो पक्का बदलेगी, और अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो मैं उसे चेंज कर रहूंगा, और इस बार मैं इस चीज को सीरियसली करूंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी दिन ये बात कहोगे।
मैं तुमसे एक और चीज पूछना चाहता था, क्या तुम ताचिबाना को डेट कर रहे हो? जिसे सुनकर ताचिबाना शॉक हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ऐसा नॉर्मल हाई स्कूल वाला क्वेश्चन सुनूंगा। मेरे हिसाब से मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल के करीब है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिली? तब आयनाकोजी मना कर देता है। मुझे लगता है कि मैं अगर सुजुने को तुम्हारे हवाले कर दूं तो मैं आराम से रह सकता हूं, पर लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बात तो बिल्कुल सच है। तो ताचिबाना कहती है, यही रुक जाओ, तुमने अभी अभी जिंक्स किया है ताकि ये हो जाए। आखिर का ये जिंक्स क्या है? ये एक लॉ है जो कि रिवर्स में काम करता है। जो कभी दो लोग जब ये सोचते हैं कि वो लोग कभी इकट्ठे नहीं होंगे तो वो लोग असल में इकट्ठे हो जाते हैं। तब यहाँ क्लास में सुजुने क्लास ए के दिए हुए इवेंट्स के बारे में बताती है। तब एक कहता है, इन सभी इवेंट्स को कवर अप करना मुश्किल नहीं होगा। तुमने सही कहा, पर ये बात क्लास ए पर भी लागू होती है। पर अभी के लिए ये मैटर करता है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब सूडो कहता है, क्या हमारी क्लास में कोई भी ऐसा है जिसे चेस खेलने में एक्सपीरियंस हो, जिसे चेस खेलने का एक्सपीरियंस हो? तब आयनाकोजी सोचता है, चेस में कमांडर टाइम को यूज करके प्लेयर्स को ऑर्डर दे सकता है, और अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसमें दो कमांडर्स के बीच में लड़ाई पॉसिबल है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।